विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं हॉकी इंडिया के द्वारा 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में आयोजित एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला वर्ग 2024 हॉकी टूर्नामेंट के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी की गौरव यात्रा का स्वागत टाउन हॉल के प्रशाल में भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर किलकारी भागलपुर के बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत कर ट्रॉफी गौरव यात्रा की टीम तथा अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज वर्षों बाद बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। उन्हें गर्व है कि इस आयोजन के साथ राजगीर में बनी विशाल खेल अकादमी के माध्यम से बिहार के हजारों खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि इस ट्रॉफी को हमें देखने एवं आश्वस्त करने का गौरव मिलना है। 10 वर्षों के बाद हमें महसूस होगा यह कितना गौरवशाली क्षण था। भागलपुर में कोचिंग सेंटर से पार्ट टाइम जॉब का प्रलोभन देकर लड़कियों से साइबर क्राइम करवाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे गिरोह में सबसे ज्यादा बंगाल से लोग जुड़े हुए हैं, जो भागलपुर में कॉल सेंटर चलाकर अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोगों से ठगी करता था। शहर के बीचों बीच इलाके में यह कॉल सेंटर चलाता था, जहां किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कॉल सेंटर को कोई हाई लेवल सिक्योरिटी में रखा जाता था और कमरे के अंदर में ठगी का गिरोह काम करता था। इसमें भागलपुर की लड़कियों का काम होता था कि कस्टमर को डील करना है, बाद में पैसे के लेन देन व अन्य चीज बंगाल की लड़कियों के हवाले कर दिया जाता था, जिसका भागलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर सिटी एसपी और साइबर डीएसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले का खुलासा किया और गिरफ्तारी की जानकारी दी। एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल की निगरानी के क्रम में एक संदिग्ध नंबर प्राप्त हुआ, जिसका लोकेशन भागलपुर पाया गया। नंबर का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि इसके विरुद्ध कुल 4 शिकायत दर्ज की गई है, जो 2,69,604 रुपये साइबर धोखाधड़ी के संबंध है। फिर एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा बरारी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के पास पुष्पलता झा के मकान के दूसरे तल्ले पर स्थित फर्जी सेल्स एडवर्टाइजमेंट केंद्र सहित संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल, सिम कार्ड व बाइक एवं अन्य कई सामानों के साथ 9 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर झारखंड के जामताड़ा से आदित्य कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कॉल सेंटर से 21 पीस कीपैड मोबाइल, 17 पीस एंड्रॉइड मोबाइल, 44 सिम कार्ड, 34 एटीएम कार्ड, 14 चेकबुक, 3 पासबुक एवं बुलेट, 1 पल्सर, 1 स्कूटी और 73,000 नगद और सोने का अंगूठी 4 पीस, सोने का ब्रेसलेट 1 पीस, एक सोने का चैन लॉकेट लगा हुआ एवं एक लैपटॉप और धोखाधड़ी से संबंधित लेकर 10 रजिस्टर पुलिस ने बरामद। इस मामले में पुलिस ने आरोपित बनाते हुए पश्चिम बंगाल के रहने वाले शमसूर अली के पुत्र राहुल उर्फ जिशान अली एवं ततारपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद मोइन के पुत्र मोहम्मद छोटू एवं बंगाल के रहने वाले मुख्तार अली के पुत्र मोहम्मद मेहताब अली और जमुई के रहने वाले राकेश कुमार सिंह के पुत्र आदित्य कुमार, पश्चिम बंगाल के रहने वाले रामदास वाल्मीकि के पुत्री निधि वाल्मीकि, सतनाम सिंह की पुत्री प्रियंका कौर और कृतिका विश्वकर्मा व लक्ष्मी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के कॉल सेंटर में 1.5 दर्जन से अधिक लड़का और लड़कियां काम करती है। भागलपुर के कुल 12 लड़की को एक कोचिंग सेंटर से जॉब का प्रलोभन देकर ऑफिस बुलाया जाता था। वहां इंटरव्यू के बाद उसे ट्रेनिंग ली जाती थी। इसके बाद आदित्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर के जरिए कस्टमर को फोन करवाया जाता था। फोन के दौरान साइबर ठगी के गिरोह की लड़कियां लोगों को बताती थी कि ई कार्ड से आपने जो प्रोडक्ट को परचेज किया है उसमें आपको गिफ्ट मिला है, उसी का रजिस्ट्रेशन करना है। जिसके बाद जो कस्टमर हाँ भर देते थे तो उसे 5,000 का रजिस्ट्रेशन करने के बाद बंगाल की लड़कियों के द्वारा फिर उसे डील किया जाता था और उसके बाद धोखाधड़ी हो जाती थी। प्रत्येक महीना 50 लाख रुपए का साइबर ठगी होता था। इसमें गिरोह के सदस्य की सैलरी अलग अलग होती थी। भागलपुर की लड़कियों को 6 से 7 हज़ार रुपये तक दिए जाते थे, जबकि बंगाल व अन्य शहरों की लड़की और लड़कों के लिए सैलरी अलग थी। कॉल सेंटर से जब्त रजिस्टर्ड से यह खुलासा हुआ है कि 50 लाख रुपये प्रत्येक महीना ठगी की जाती थी। अनुसार भागलपुर जिला में साइबर फ्रॉड में संबंधित अपराधी कर्मियों को विरोध सत्यापन छापेमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में 19/10/24 को भागलपुर साइबर थाना को
प्रतिबिंब पोर्टल से सूचना मिली। एक संदिग्ध व्यक्ति, साइबर फ्रॉड में संदिग्ध व्यक्ति का नाम, उनका लोकेशन मिलने पर एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम बरारी थाना अंतर्गत मनाली चौक पे विशेष छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है। मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर और 9 लोग को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर सुदेश जायसवाल की पत्नी शुक्रवार को कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठ गई। दरअसल प्रोफेसर सुदेश जायसवाल की पत्नी ने प्रोफेसर जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। धरने पर बैठी पीड़ित साधना जायसवाल ने बताया कि 2006 में सुदेश जायसवाल से उनकी शादी हुई थी और 2007 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया गया था, जिसके 1 साल बाद फिर समझा बुझाकर शांत करवाया गया। शादी के बाद से ही सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान कर रहे हैं। समझाने बुझाने के 1-2 साल ठीक रहता है, उसके बाद फिर मारपीट करना शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद 2011 में पति सुदेश जायसवाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चलने लगा। 2013 में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। फिर दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं रहने लगे। घर में किसी तरह मैं रहती थी। वही 15 दिसंबर 2023 को कुलपति को सारी गतिविधियों को लिखित रूप से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही पीड़ित ने कहा कि पति अब कहते हैं कि हमने डाइवोर्स का केस दर्ज कराया है, हम तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकते। साधना जायसवाल ने बताया कि पता करने पर 26 मार्च 2024 को केस कोर्ट में फाइल किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि 2023 से ही खाना खर्चा, पैसा सब कुछ देना बंद कर दिया है। उन्होंने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए कई और आरोप भी लगाए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं पीड़िता। मेरा नाम साधना जायसवाल है। मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार जायसवाल, TMBU, सब्जेक्ट है फिजिक्स, उनकी पत्नी हूँ। पिछले 2 साल से, वैसे तो मेरी शादी जो है 2006 14 दिसंबर 2006 को हुई है और शादी के कुछ ही समय के बाद से मैं इनसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ित हूँ। 2007 में मैंने इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उसके बाद ये 1 साल के बाद फिर ये इनको जो है समझा बुझा के इस मैटर पर जो है हम जो केस को कंप्रोमाइज कर लिए थे। 1-2 साल ये ठीक रहे, फिर इनका मारपीट, दंगा फसाद शुरू हो गया है। इसके बाद इनका जो है 2011 के बाद किसी लड़की के साथ गलत संबंध हो गया है। उसके बाद ये लगातार, तब से हमको 2013 से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे घर से निकलो करते करते आज जो है 2024 आ गया है। पिछले 2 साल से, यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मैं VC आवास पे आके अपनी सारी व्यथा को एप्लीकेशन और पर्सनल दोनों तरह से VC साहब को अवगत करा चुकी हूँ। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी। 19 अप्रैल को कमेटी थी जिसमें सुदेश जायसवाल आके बोले मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी घर की मेड हूँ। जब मैंने 2007 का केस का सारा पेपर निकाल के वहां पर दिखाया, तब वो ये मानने के लिए रेडी हुए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उसके बावजूद ये भी बोले कि मैं जो है डाइवोर्स केस जो है कोर्ट में फाइल कर चुका हूँ। पता करने पे पता चला कि 6 मार्च 2024 को ये केस फाइल किए तो हैं, लेकिन आज तक ये, अब अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, आज तक वहाँ ये अपीयर नहीं हुए हैं। आनंदी संस्था के द्वारा नाथनगर स्थित अनाथ आश्रम में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के साथ दिए जलाए गए। इसके बाद बच्चों के बीच मिठाइयां, भोजन सामग्री एवं ड्राइंग कॉपी, कलर, कलम, पेंसिल, रबर वितरण किया गया। साथ ही संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी द्वारा फलदार वृक्ष लगाकर बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति के महत्व को बताते हुए संरक्षण पर विस्तार से चर्चा किया गया। तो वहीं आज के बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को लेकर संस्था के सभी सदस्यों के साथ साथ उपस्थित सभी बच्चों ने
ने संकल्प लिया कि जब भी कोई उत्सव होगा हम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। वहीं संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी ने भी सभी छोटे बड़े बच्चों से उनके वर्तमान की स्थिति और भविष्य में करियर के बारे में पूछा तो बच्चों ने कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बनकर देश की सेवा करने की बात कही। इस मौके पर संस्था के संस्थापिका प्रिया सोनी के साथ साथ काफी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद थे। सभी सदस्यों ने बच्चों को आशीर्वाद दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज मां आनंदी संस्था की ओर से नाथनगर स्थित अनाथ आश्रम में जो है आज एक दीपोत्सव कार्यक्रम का संस्था के सदस्यों के द्वारा आयोजन किया गया। साथ ही साथ आज बच्चों के साथ वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कि जितने भी बच्चे हैं जो वास्तविक जो अभी जो प्रेजेंट कंडीशंस है उनसे लेकर के फ्यूचर प्लानिंग जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। यह जानकर बहुत खुशी हुई। जो जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर यहाँ की जो सुविधा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है जो यहाँ पर आश्रम में और बच्चों के जो भविष्य की योजनाएं हैं, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब है जो फैसिलिटीज जो है प्रोवाइडेड बाय ऑर्फन हाउस एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैविंग देयर ओन एबिलिटीज और एम्बिशंस। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे तो मुझे लगता है यहाँ के जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। और दीपोत्सव के अवसर पर आज हम लोगों ने सभी यहाँ पर वृक्ष लगाए और दिए जलाए। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारे संस्था के सदस्य के साथ साथ यहाँ पे जितने भी बच्चे उपस्थित हैं उन्होंने हर दीपावली के अवसर पर एक वृक्ष लगाने का जो है हम लोगों ने प्रण लिया, क्योंकि हमारे और बच्चों को जो है स्वास्थ्य, प्रकृति, वो पर्यावरण के बारे में जो हमारी पर्यावरण इतनी दूषित हो रही है उनके बारे में भी बताया गया। और इस दीपावली के अवसर पर मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं माता लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करती हूँ, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते। दीपो ज्योति जनार्दना, दीप ज्योतार्दना, दीप ज्योति है नमस्तुते। दीप जो माता लक्ष्मी जो कि सिद्धि बुद्धि प्रदान करती है और जो कि जो जैसे दीपक की रोशनी जो कि जो ब्रह्मांड में सर्वोच्च ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है जैसे दिया, वैसे ही मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ जितने भी बच्चे यहाँ हैं उनके भविष्य वैसे ही उज्जवल हो और अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वोच्च ब्रह्मांड को वो प्रकाशवान करे, उज्जवल करे, सभी के जीवन सभी लोग सफल हो यहाँ पर। धनतेरस और दीपावली के मौके पर यदि आपको देश के नामी फर्नीचर कंपनी गोदरेज इंटीरियो का फर्नीचर लेना है तो भागलपुर के तिलका मांझी सांता क्रूज कॉम्प्लेक्स जेल रोड में खुल गया है सागर इंटरप्राइजेस। यहां आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक दीवान, पलंग, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज, अलमारी, वार्डरोब सहित कई तरह का फर्नीचर। इस शोरूम में यदि आप दीपावली और धनतेरस की खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष छूट भी दी जाएगी। सागर इंटरप्राइजेस भव्य शोरूम का उद्घाटन भागलपुर के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर डॉक्टर बीना यादव, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, गोदरेज इंटीरियो जोनल हेड अमित गवाई, ब्रांच मैनेजर नारायण चक्रवर्ती और शोरूम के प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह एवं मैक्सी सागर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। सागर एंटरप्राइजेस के द्वारा गोदरेज इंटीरियो का डीलरशिप का उद्घाटन हुआ है और हमारे यहाँ हमारे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी आई हुए हैं, डॉक्टर प्रीति मैडम आई हुई हैं और डॉक्टर वीना यादव पूर्व मेयर जी आई हुई हैं। तो हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने फीता काटकर आज शुरुआत किया है इस इंटीरियो गोदरेज इंटीरियो का। यहाँ पर हर तरह के बहुत ही सुंदर बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, जो स्मार्ट सिटी की जो हम लोग कल्पना करते हैं उस कल्पना को पूरा करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट्स भी उसको साकार करेगा और ये पूरा भागलपुर को ही नहीं पूरा बिहार को सुंदर बनाने के लिए एक कदम है। जी, दीपावली पर हम लोग यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि अभी दिवाली तक चलेगी है डिस्काउंट। साथ में लकी ड्रॉ भी चल रहा है। लकी ड्रॉ स्क्रैच एंड विन है। अगर वो 4%, 25%, 50% या 100% तक जीत सकते हैं। 100% तक क्या जो सामान लेते हैं? हाँ, जो सामान लेंगे उनका पूरा स्क्रैच में अगर 100% आएगा तो हम लोग 100% फ्री देंगे उनको।
आगामी काली पूजा को देखते हुए भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में नाथनगर पुलिस अंचल के अंतर्गत 3 थानों नाथनगर थाना, ललमटिया थाना एवं मधुसूदनपुर थाना के अधिकारी की उपस्थिति में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में काली पूजा विसर्जन को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने काली पूजा विसर्जन के दौरान शांति समिति के सदस्यों एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपील की। वहीं डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि नाथनगर पुलिस अंचल के 3 थानों और सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है, जिसमें आगामी होने वाली काली पूजा एवं उसके विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ विसर्जन कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर के प्रभारी थाना प्रभारी शकील अंसारी, ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना के एएसआई रत्नेश कुमार सिंह, नाथनगर के सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी और सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे। नाथनगर क्षेत्र में शांति समिति बैठक किया गया था, जिसमें सभी लोग मित्रपति लोग और अन्य समिति के लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बार की काली पूजा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। इन लोग आश्वस्त किए हैं। बाबा मनस्कामना नाथ में डीएसपी साहब राकेश जी की अध्यक्षता में और हमारे मार्कंडे सिंह सर्किल इंस्पेक्टर, हमारे ललमटिया के प्रभारी राजीव जी और हमारे नाथनगर के शकील जी, निर्णय हुआ और कल ही पूजा समिति की सारी मीणपति के साथ बैठक होके हमारे 2 तारीख को विसर्जन होना है, जो सुभाष पार्क पास पूजा समिति का कैंप रहेंगे और हमारे मधुसूदनपुर से 3 मूर्ति को आना है, जो वहां के प्रभारी को सारी बात बता दिया गया है कि वो 7 बजे तक वो मूर्ति सुभाष पार्क के पास लती आएंगे और उनके पाछे सारा लाइनबद्ध हो जाएगा और शांति सद्भाव से हमारा वहां भी चंपा नदी घाट भी बन के तैयार हो जाएगा और शांति सद्भाव से विसर्जन हो जाएंगे। सारे पूजा समिति के लोग रहेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहसंगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 स्थित गंगोता मैदान गांव में जल संकट गंभीर समस्या बन चुकी है। इस गांव में 200 से अधिक परिवार रहते हैं, जो प्रतिदिन पानी के लिए जूझ रहे हैं। गांव में एक मिनी प्लांट टंकी तो स्थापित है, लेकिन 8 महीने से यह खराब पड़ी है, जिससे लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। गांव के निवासी, जिनमें ज्यादातर मजदूरी करते हैं, अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए रेलवे पटरी पार कर दूर से पानी लाने को मजबूर है। टंकी संचालक पिंकी देवी के अनुसार कई बार जल विभाग के अधिकारियों को इस समस्या की सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। ग्रामीण सतीश मंडल ने भी समस्या पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और बताया कि समस्या का समाधान न होने के कारण लोग बेहद परेशान हैं। यह मिनी प्लांट टंकी बिमल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था और जनप्रतिनिधियों ने भी कई बार इस मुद्दे को अधिकारियों के सामने उठाया है। बावजूद इसके ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे गांव के लोगों में बिहार सरकार और प्रशासन के प्रति असंतोष बढ़ा है। अब देखना होगा कि कब तक विभाग के अधिकारी और ठेकेदार इस गांव की जल समस्या का समाधान करते हैं। भागलपुर जिला अंतर्गत शाहकुंड प्रखंड के कस्बा खैरही पारी नगर के सपेरी टोला में आज़ादी के बाद से बसे लगभग 200 परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वन विभाग द्वारा इन परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इससे स्थानीय बंजारन समुदाय में चिंता और आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी उठाया है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके बच्चे स्थानीय स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और गांव में बिजली, पानी, शौचालय और कुएं जैसी सुविधा मौजूद है। ऐसे में अचानक से उन्हें उजाड़ने का नोटिस जारी करना उनके लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह भूमि वन विभाग की
तो उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों दिया गया। संरक्षक जनसंसद के अजीत कुमार ने कहा कि यह मामला केवल भूमि के अधिकारों का नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों का भी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उजाड़ने से पहले बसाने की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में भी वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था, तो पूर्व विधायक सुबोध राय ने चिट्ठी देकर इस पर रोक लगाया था। अजीत कुमार ने चेतावनी दी कि अगर पत्थर माफिया और वन विभाग की टीम ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो वे इसके खिलाफ पटना तक आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों ने अपने नेताओं से अपील की है कि वे सरकार पर दबाव डालकर इस नोटिस को वापस लें। इस मामले में काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है।